नमस्कार सभी को। भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्न आइए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय क्षेत्र का, यानी कि सेवा क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है और इस सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, व्यापार, संचार इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। और ये पहली पंचवर्षीय योजनाएं जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में वर्ष 1951 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और यह हरित क्रांति 1968 में शुरू की गई। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। और आपको बता दें कि 2 रुपये से लेकर के 500 तक के नोट या उससे आगे तक के नोट आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन 1 रुपये का नोट और सारे सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि सिर्फ 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन 2 रुपये से लेकर बाकी सारे बड़े नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1949 में। और आपको बता दें कि आरबीआई की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी, यानी कि स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में। नेक्स्ट है, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों पर राज्य का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट है, संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को, यानी कि यह एक भौतिक संपत्ति है, यानी कि पूंजी बाजार में रियल एस्टेट भौतिक संपत्ति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेवा कर। सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक इनडायरेक्ट कर नहीं है। सेवा कर एक प्रत्यक्ष कर है और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है, किस विश्व संस्था को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईएमएफ को, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। नेक्स्ट है, किसी नियोजित अथवा नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, यानी कि कौन सा वृहत उद्योग है, कौन सा लघु उद्योग है, या फिर कौन छोटे छोटे उद्योग शिल्पकार हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बैरी हैं और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय योजना का शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीसी महालनोबिस को। नेक्स्ट है, वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1969 में कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो ये 1969 में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना कब लागू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2015 में। नेक्स्ट है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर दीजिए।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से है। नेक्स्ट है, तेजड़िया और मंदड़िया निम्नलिखित में से किससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्द हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये शेयर बाजार के दो प्रमुख शब्द हैं। बुल और बियर ये भी दोनों शेयर बाजार के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वित्त वर्ष इनमें से किस दिनांक से शुरू होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च से भारतीय वित्त वर्ष शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। नेक्स्ट है, उत्पाद शुल्क वस्तु पर कब लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पाद शुल्क वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भारतीय स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है? आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था का। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से मतलब होता है कि निजी और सरकारी दोनों का मिश्रित स्वामित्व है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंकों का बैंक आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। और इस आरबीआई के कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि मौद्रिक नीति का संचालन करना, साख का नियंत्रण करना, मुद्रा का निर्गमन करना यानी मुद्रा को जारी करना, और बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करना यानी सभी बैंकों पर अपने नियम लागू करता है और सभी बैंक आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करते हैं। नेक्स्ट है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडम स्मिथ को। तो ये कुछ जीके के भारतीय इकोनॉमिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे आप जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए ताकि आने वाली नोट्स वीडियो आप तक लगातार जरूर पहुंचते रहें। और अगर आपको किसी नोट्स पीडीएफ फाइल की आवश्यकता है तो बता दीजिए, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पर या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। अच्छे से पढ़िए, अच्छी तैयारी कीजिए।